डे 23। और आज हम बात करने वाले हैं द 12 रिचेज ऑफ लाइफ एक्सप्लेन। 12 रिचेज ऑफ लाइफ एक्सप्लेन, आपके जीवन में वह 12 निधियां जो होना आवश्यक है, आज हम उस पर बात करेंगे। और वह 12 चीज क्या क्या है, क्योंकि जब तक उन 12 चीजों को आप अपने जीवन में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, इनकलकेट नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में समृद्धता हासिल नहीं कर सकते। और आप इसको लिख सकते हैं, दिस 12 रिचेज को, क्योंकि यही आपके जीवन के लिए एक फ्यूल की तरह काम करना है जो आपकी सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाएगा। एंड फर्स्ट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यह आपके लिए एक समृद्धता का सबसे पहली शर्त है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आपके पास संपूर्ण जीवन, विश्व की संपूर्ण निधि हो, आप न तो प्रसन्न रह सकते हैं न सुखी रह सकते। पॉजिटिव माइंडसेट के कारण ही लोग ग्रेटिट्यूड पे ध्यान देते हैं, जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। और अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो जो नहीं मिला है सिर्फ उसी पे फोकस रहता है और हमेशा अप्रसन्न रहता है। एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन इज द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनालिटी। आई रिपीट, एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनालिटी। हमेशा जीवन में पॉजिटिव एक्सपेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो होगा, ध्यान रखिए। कुछ लोग जब ही जीवन की उतार आती है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं आपका माइंड बहानेबाजी बनाने लग जाता है। अरे यार, मेरा लक ही ठीक नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब थोड़ी पॉज लेकर के आप जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसको देखेंगे कि जब जब आपको लगा है बहुत बुरा हुआ, उसका अगली घटना जब घटी तो आप बड़े प्रसन्न हुए, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, इतना बेहतर। क्योंकि लहरें एक गिरती हैं तो दूसरी लहरें उससे ऊंची उठती हैं। आपको इंतजार करना हो, और जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी चीज का इंतजार करते हैं तो आपके अंदर कार्य क्षमता बढ़ती रहती है। और निगेटिव माइंडसेट आते ही कार्य क्षमता समाप्त। बहुत सारे बच्चे री अटेम्प्ट एग्जाम के लिए देते, चाहे वो नीट का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो। आपने बहुत बार सुना होगा ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था। और बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट दिए, उसके बाद उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट होती है। बहानेबाजी कैसे शुरू होते हैं? आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और क्या क्या बहाने होते हैं? आरक्षण है जी इसलिए मेरा नंबर नहीं आया। बहुत घोटाला होता है, मेरे पिताजी जो है ओहदेदार नहीं है इसलिए पैरवी नहीं हुई, इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आपके पास जो ही बहानों की लिस्ट आ गई, इसका मतलब आपका पॉजिटिव मेंटल स्टेट आप खो चुके हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड समाप्त हो चुका है। और जब ही कोई कारण से आप असफल होते हैं और उस कारण को पिन पॉइंट करते हैं और निगेटिव टू पॉजिटिव एटीट्यूड में है कि मैं इसको ओवरकम कर लूंगा, तो वही आपके लिए एक गाइडिंग फैक्टर बन जाता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? द पॉजिटिव माइंडसेट, द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर योर सक्सेस। सेकेंड इज साउंड हेल्थ। अगर आपके पास सब कुछ है और हेल्थ सही नहीं है तो स्वर्ग में भी नरक का एहसास हो। आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति हो लेकिन सही हेल्थ नहीं हो तो आप न तो एंजॉय कर सकते हैं न प्रोग्रेस कर सकते। तो यह आपको अपने हेल्थ पर वैसे इन्वेस्ट करना है जैसे आप अपने करियर के लिए, नौकरी के लिए, दूसरे चीजों के लिए समय और पैसे का इन्वेस्ट कर। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू कैनॉट रीच द पीक ऑफ योर सक्सेस। बहुत सारे लोग हैं जो सिनेमा पे 1000-2000 रुपए हर एक महीने खर्च करेंगे, लेकिन हेल्थ चेकअप की खुद की बात आई तो पूरा साल निकल जाता है। उनको हेल्थ चेकअप के लिए बहुत सारे बहाने उनके पास है। कोई भी फैशन में खर्च करने हो वो तुरंत तैयार हैं, लेकिन हेल्थ के लिए खर्च करने उनके पास समय नहीं है। यस जेंटलमैन, योर हेल्थ शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। पहला सुख निरोगी काया और थिंक एंड ग्रो रिच में जो आवश्यक निधियां हैं उसमें साउंड हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई। और इस सेशन में जितने भी लोग हैं उनको मैं यह बात कर सकता हूं, यू ऑल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप रेगुलर एक्सरसाइज पे समय देते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सप्लीमेंट यूज करते हैं, बिकॉज यू नो योर प्रायोरिटी। कितने लोग ऐसा करते हैं? डेल्स थ्योरी, सही हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल एंड सप्लीमेंट, इन 4 चीजों पर फोकस करना जरूरी है। जस्ट राइट डाउन डेल्स इन द चैट बॉक्स।
DELS, डेल्स थ्योरी, डॉक्टर राजेश सिंह का है, बहुत ही बेहतरीन है। अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए, और यस, स्लीप एंड सप्लीमेंट पर ध्यान। DELS, डेल्स, सुपर। नेक्स्ट इज हार्मनी इन ऑल रिलेशनशिप। यह बहुत ही आवश्यक है। आपका हेल्थ भी बढ़िया है और वेल्थ भी बढ़िया है, लेकिन घर में पहुंचते ही आपका चिक चिक शुरू हो जाता है। आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में ढूंढते नहीं मिलता जिससे आप अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं, या अपने दुखों को शेयर कर सकते हैं, अपने चैलेंज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं है, संगता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपको इस पे फोकस करने की जरूरत है और उन सारे चीजों को रिमूव करने की जरूरत है जो आपके प्रेम को कटुता में बदलता है। क्योंकि जहां समत सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना, जहां सम्मति होती है, हार्मनी होती है, वही धन का आगमन होता है। और जहां कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुमति है, वहां विपत्तियों का पहाड़ टूटता है। यह मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से सैकड़ों साल पहले कर चुके। अगर कोई यह सोचता हो कि यार संबंध घर में तो कैसे भी है, पति पत्नी आपस में रोज झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और समझिए कि आपके बच्चे प्रोग्रेस कर जाएंगे, जीवन में समृद्धि आएगी, तो यह एक दीवा स्वप्न है, ध्यान रखिए। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? क्योंकि उन संपत्ति का भी क्या, जब आपको जीवन में सुख ही नहीं हो, और सुख डिपेंड करता है आपके अच्छे रिलेशनशिप पे। फोर्थ इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। हम लोग के पास बहुत तरह के डर होते हैं, भय होते हैं। फ्रीडम चाहिए। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ सक्सेस। हमने फैक्टर्स ऑफ फेलियर में बहुत सारे फियर्स के बारे में चर्चा, और आप देखेंगे कि 99% जो फियर हैं वे फियर इमेजिनरी होते हैं, वो आपके सामने नहीं होते हैं। बहुत सारे फियर्स आपके सामने आते हैं। फियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं हो जाए, फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत एक नया फियर अभी चल रहा है वर्ल्ड वार का, फियर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोबिया, हाइड्रोफोबिया हो, इस्लामोफोबिया हो। यू हैव टू गेट रीड ऑफ ऑल काइंड ऑफ फियर्स। मेरा भाग्य खराब है, जब भी कोई काम करता हूं मैं फेल हो जाता हूं, फियर ऑफ फेलियर। अगर आपके पास कोई फियर है तो आप उसको चेक कीजिए और उसको ओवरकम कीजिए। यू कैन टेक हेल्प, सपोर्ट ऑफ योर मेंटर, योर कोच, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, भय भी और सफलता। तो यू हैव टू कॉन्कर दिस फियर, यू मस्ट गेट फ्रीडम फ्रॉम फियर। नेक्स्ट इज द होप ऑफ अचीवमेंट। हम होंगे कामयाब एक दिन। यह जो होप है, यही होप आपको समृद्धि की ऊंचाइयों पर लेकर, चाहे आपके जीवन में कोई भी चैलेंजेस हो, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के, अगर आपके पास आशा की किरण नहीं है, वह होप नहीं है, तो आप उसे नहीं पा सकते। और एक जो डायलॉग मैं हमेशा याद रखता हूं, मैं रिपीट करता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, क्योंकि कोई भी ताली नहीं बनाई जाती जिसका चाबी साथ में न बनता हो। यह मेरा मेटाफोर है। जब भी कोई समस्या आता है तो उसका समाधान निकलेगा जरूर, एंड आई क्रिएट इट। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई समस्या आया हो और उसका समाधान नहीं आया। सो द होप ऑफ अचीवमेंट, आपके पास इस लौ को हमेशा जला के रखना है कि आप जो पाना चाहते हो वो अवश्य पाएंगे, क्योंकि नहीं अगर पाते तो वह विचार ही आपके अंदर नहीं आता। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी फॉर फेथ। आपके विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने फेथ के द्वारा, अपने बिलीफ के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। फेथ आपके कर्मों पे, फेथ उस परमात्मा के सहृदयता पे, उस परमात्मा की विशालता पे, फेथ उस सिस्टम पे जो आप काम कर रहे हैं, फेथ कर्म के सिद्धांतों पे। क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। विश्वास से चला हुआ एक कदम कंफ्यूजन से चले हुए हजारों कदम से ज्यादा जल्दी आपको लक्ष्य की तरफ लेकर के जाए। क्योंकि जब आपको विश्वास होता है तो डिफिकल्टी के बावजूद भी उस रास्ते को आप बदलते नहीं हैं, लेकिन अगर अविश्वास रहता है तो यू चेंज योर पाथ फ्रीक्वेंटली, आप उसको बदलते रहे। तो द कैपेसिटी फॉर फेथ। नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू शेयर वंस ब्लेसिंग। विलिंगनेस टू शेयर वंस ब्लेसिंग, इसका मतलब क्या होता है? जो आपके पास परमात्मा की कृपा से मिला है उसको लोगों के साथ बांटने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास धन की प्रचुरता हो, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तभी आप ज्ञान बांट सकते। आपके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए,
मैं कल एक न्यूटन जी का वीडियो सुन रहा था। एक न्यूटन बहुत अच्छे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े रिसर्चर। उनका एक टॉक शो चल रहा था, उसमें एक जीवन की घटना बताते हैं कि एक कहीं एक जगह पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। बारिश हो रही थी, लोग अपने घर दरवाजे बंद कर रहे थे और वहीं बारिश में एक कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे भी शेल्टर के लिए घुसे जा रहे थे। लोगों ने उसको कुत्ते के बच्चे को छड़ी से डंडे से बाहर कर दिया। वह भिखारी भी बाहर निकला और वो तीनों बच्चों को लेकर के एक ब्रिज के नीचे जाकर चला गया। छोटे छोटे पपीज और वहां बैठकर जो उसको भीख में मिला था ब्रेड वगैरह वो कुत्तों को खिलाने लगा। और उनका कहना है कि इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया कि हम सामान्य तौर पे तो बात करते हैं, हम जीवों की सेवा करनी चाहिए, हमें देना चाहिए, लंबी लंबी लोग बातें करते हैं, लेकिन देने का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस भिखारी ने दिया, उसके पास था नहीं, लेकिन फिर भी वो दे रहा था जिसको आवश्यकता थी। आपको जीवन में अगर समृद्धि पे चढ़ना है तो देने की आदत सीखनी होगी, यह विलिंग करना होगा, हमें देना है। जब तक देने की इच्छा नहीं होगी परमात्मा आपको नहीं देता है। ध्यान रखिए, उसी कुएं का जल स्वच्छ रहता है जो कुएं का पानी लोगों को पीने का काम आता है, जिस पानी को लोग निकाल रहे हैं। नहीं तो कुएं सूख जाते हैं या पानी गंदा हो जाता है। अगर आपके अंदर भी किसी को देने की एटीट्यूड नहीं हो, अगर आपके अंदर भी वह देने की एटीट्यूड नहीं है, तो परमात्मा आपको साइडलाइन कर देता है। यह मान आवश्यक नहीं कि आप धन ही दें, आप पॉजिटिव विचार भी दे सकते हैं, लोगों को एक मुस्कान ही दे सकते हैं, एक कर्टसी का नजर भी दे सकते हैं, लोगों की सेवा ही कर सकते हैं। मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में जाता हूँ, वहां एक ही सम्मान एक डीएम साहब को भी मिलता है तो एक बेरोजगार लोगों को भी मिलता है। और गुरु जी एक ही बात कहते हैं, सेवा किया करो, सेवा किया करो। कोई सेवा करने का तरीका धन के द्वारा कर सकता है, कोई अपने नॉलेज के द्वारा। आप डॉक्टर हैं, आप गरीबों के प्रति कर्टसी रख सकते हैं, आपके पास वह कला है, जरूरतमंदों के प्रति सद्भावना रख सकते, आपको परमात्मा ने अच्छी बुद्धि से नवाजा है तो आप लोगों की मदद कर सकते। तो यह आदत को डेवलप, विलिंगनेस टू शेयर वंस ब्लेसिंग, जो आपको मिला है उसे आप बांटने के लिए प्रवृत्त। नेक्स्ट इज अ लेबर ऑफ लव और लविंग इन द वर्क यू डू। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। यू मस्ट लव योर वर्क। और दूसरे शब्दों में कहें कि आप वही कीजिए जो आप लव कर, जो काम करना आपको पसंद हो। आपको लगता होगा कभी कभी कोई बंदा आईएएस है, उसने रिजाइन दे दिया, अरे वो तो बहुत बड़े पोस्ट पे था, उसने रिजाइन दे दिया, और वो क्या काम कर रहा है, इसे तो पैसा नहीं होता हो, एस्कॉन ज्वाइन कर लिया हो तो लोगों को बस ज्ञान देता है। यू मस्ट डू व्हाट यू लव, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ, आपको कभी थकावट नहीं हो। और जिस काम में आपको प्रेम नहीं है वहां सबसे बड़ी चीज है, आपको थकावट होने लगेगी, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, आपका उम्र ढलने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, भले ही उससे पैसा आता हो। तो किया क्या जाए, धीरे धीरे अपने, या तो आइदर यू लव योर वर्क और स्विच योर, जो भी आप काम करते हैं अगर उस काम के प्रति आपके अंदर प्रेम है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, प्रेम पैदा कीजिए, और नहीं हो सकता तो उसको छोड़ दीजिए। इट इज क्लियर टू एवरीवन। और जब प्रेम आता है तो पैसा नेग्लेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ बहुत सारे लोग जो सिर्फ पैसे के लिए कोई काम करते हैं, पैसा कम हुआ वो काम छूट जाता है। तो आपको उस काम की तलाश करनी चाहिए जिसमें आपको मन लगता है। एंड ओपन माइंड ऑफ ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। कोई भी नया चीज सीखने के लिए, कोई भी नया चीज जानने के लिए जब तक आप ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। मैं इसमें बड़ा प्रोत्साहित होता हूं जब मैं डॉक्टर साहब के साथ होता हूं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के साथ। उनको जीवन के सारे चीज का बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है जानने का। मैं उनके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में था तो एक बहुत बड़ा सा एक बोर्ड होता है जिसके द्वारा आप आह्वान कर लेते हैं किसी भी आत्माओं को। प्लेनचिट कार्ड, प्लेनचिट बोर्ड। बोले अमरीश इसको प्रैक्टिस करो। मतलब सर क्या होता है, मतलब उन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की। मतलब सर इसमें आत्माओं को बुलाते हैं। बोला हाँ आत्माओं को बुलाते हैं। बोला कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, वो पता चल जाएगा गड़बड़ होता है। ही इज ओपन टू एवरीथिंग। ध्यान रहे, जब तक आपका माइंड ओपन नहीं है आप नई चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। और संसार का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंजेस। हम लोग यदा कदा कहानियां शेयर करते हैं, नोकिया वालों ने चेंज नहीं किया तो साइड में हो गया, कोटक ने अपने आप को, कोटक कमरा ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो कोटक साइड हो गया। एंड दे वर नॉट ओपन माइंडेड। जो धर्म ओपन माइंडेड नहीं है, देखिए कैसे तबाही की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। नॉट ओपन माइंडेड। कोई भी विचार, कोई भी संस्कृति, कोई भी नॉलेज अगर ओपन माइंडेडनेस की तरफ नहीं है तो वह बढ़ नहीं सकता।
तो आपको एन ओपन माइंड होना चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट। सेल्फ डिसिप्लिन, यस जेंटलमैन, और सेल्फ डिसिप्लिन पे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर ले रखे हैं और आप इसको पूरा भी करते हैं। एक ही सब्जेक्ट है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज जस्ट चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। आपको अभी क्या चाहिए और सचमुच में क्या चाहिए, इसी के बीच का जो डिफरेंस है वही सेल्फ डिसिप्लिन है, वही डिसिप्लिन है। बचपन में खेलने का खूब दिल करता है, लेकिन पढ़ाई के द्वारा करियर बन सकता है, तो हम बच्चों को कहते हैं देखो खेलना कम करो, करियर पे ध्यान दो। आलसी जितने लोग होते हैं वो उस समय वो आराम करते हैं, चीजों को, बर्डन को टाल रहे होते हैं, एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, तो आपकी आलस छूट जाता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप पे इंपोज किया जा सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन इंपोज नहीं किया जाता, हम उसे एडोप्ट करते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं वो बहुत डिसिप्लिन है क्योंकि फौज में है। यस, बॉर्डर अगर अपने कैंपस के अंदर हैं तो दे आर मोस्ट डिसिप्लिन। लेकिन बहुत सारे को देखा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर ट्रेन में बदतमीजी करते हुए। आप लोगों ने देखा होगा, यार ये तो फौजी लोग तो बड़े डिसिप्लिन होते हैं, 100% में 99% डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन अगर इनडिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ तो वह उस यूनिफॉर्म को भी दाग लगाते हैं। पुलिस वाले भी डिसिप्लिन होते हैं अपने बॉस के सामने, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए विदाउट यूनिफॉर्म आपको सेम चीज को कैरी ऑन करना होता है। एक बच्चे को डिसिप्लिन रखता है गार्जियन, यह गलत काम करना नहीं, वह गलत काम नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उसमें लत नहीं लगी तो सेल्फ डिसिप्लिन है। और अगर लत लग गई तो यह लूज योर सेल्फ डिसिप्लिन। तो आपको अगर समृद्धि की ऊंचाई पे चलना है तो सेल्फ डिसिप्लिन को एक मोस्ट पावरफुल हथियार के रूप में यूज करना हो। आई एम सेल्फ डिसिप्लिन। कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई एम सेल्फ डिसिप्लिन। मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं, अगर आप हैं तो, और आप सभी हैं, राइट डाउन इन द चैट। ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको हमेशा उन चीजों को करने से रोकता है जो आप नहीं करना चाहते। हमें बर्गर नहीं खाना है, हम हेल्थ के लिए काम करते हैं, मेरा हेल्थ प्रायोरिटी है, तो आप बर्गर नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप खाएंगे। अगर आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है, आप ओवरवेट नहीं है, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल। ध्यान रखिए, यह भी कला आपके पास होनी आवश्यक है। आपको लोगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। लोगों को पहचानने की क्षमता, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। आपका माइंड ओपन होना चाहिए। बहुत सारे लोग लोगों को नहीं पहचान पाते। अच्छा, आप यह बताएं कि आप दोस्तों का चुनाव का क्राइटेरिया क्या रख। मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ चॉइस। आपके दोस्त वह होते हैं जो एक अच्छे व्यक्ति हो, यह क्राइटेरिया है, या यह क्राइटेरिया है जो आपकी मदद करता हो, या दोनों। आपके दोस्तों की चुनाव की प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट, जो आपकी मदद करता है। सेकंड, जो बहुत अच्छा आदमी। थर्ड, अच्छा आदमी भी हो और मदद भी करता है। आप सभी एग्री करेंगे कि दोनों हो। अब जितने भी आपकी दोस्तों की श्रेणी है उसमें ढूंढना शुरू कीजिए तो आप पाएंगे कि आप 80% दोस्तों की छटनी कर सकते। दोस्तों बहुत अच्छा है लेकिन मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं होता, तो आप उसकी दोस्ती रखेंगे? बहुत अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ढूंढिए। सोनू सूद बहुत अच्छा आदमी, लोगों की मदद करते हैं। कितने लोगों को कोरोना में आए, वो क्या आपका फ्रेंड है? नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आपसे उसका रिलेशन नहीं है, आप एक दूसरे के काम नहीं आते, नॉट योर फ्रेंड। और पड़ोस में एक शराबी रहता है, पहली आवाज में वो आपके पास पहुंच सकता है, आप उससे दोस्ती करेंगे क्या? उसके पास 5 पुलिस को केस हमेशा बने रहते हैं, आप नहीं करेंगे। इन द सेम वे लोग भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं जिससे आपको दोस्ती करनी है, जो लोग आपके अपने हैं। और इसके लिए आवश्यक है यू मस्ट नो हाउ टू रीड द अदर पीपल माइंड। आपको दूसरे व्यक्ति को समझने की कैपेसिटी होना चाहिए, और सिंपल कैपेसिटी है। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है और अगर वह किसी और के साथ धोखा कर रहा है, छल कर रहा है, तो आपके साथ भी करेगा। यस और नो, सिंपल क्राइटेरिया। 3 दोस्त घूमने जाते, एक दोस्त नहीं आया उस दिन, एक दोस्त अगर दूसरी से चुगली करता है तो ध्यान रखिए, कल आप नहीं आएंगे तो आपका नंबर है, उसका सब्जेक्ट आप होंगे। आपको लोगों के पहचानने की, लोगों के मनोभावना रीड करने की क्षमता। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आवश्यक है। आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने ही चाहिए। रोज कमाए रोज खाए वाला व्यक्ति कभी समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। और हमें इसके लिए 10% सेविंग की बात, एक बड़े विजन की बात पहले भी कर चुके। मस्ट इनकलकेट दिस है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हमें इन 12 एसेट्स पे ध्यान देना है, और इस पे किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो, कोई शेयरिंग हो, यू कैन रेज योर हैंड।